गर्मियों के दिनों में बच्चों का ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मेन रीज़न ये है कि बच्चों के सिस्टम्स जो रहते हैं वो डेवलपिंग रहते हैं और इसीलिए कई बार बच्चे अपने टेम्परेचर को या अपने शरीर के टेम्परेचर को अच्छे से रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। इसलिए उनमें हीट से या गर्मी से होने वाले सिम्टम्स का चांस ज़्यादा रहता है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि गर्मियों में आपको आपके बच्चों का ख्याल कैसे रखना चाहिए। मैं हूँ डॉक्टर सोनल। जैसे मैंने बोला, खास करके जो 2 साल से कम उम्र वाले बच्चे होते हैं वो अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं और उनका पूरा ख्याल हमें ही रखना होता है। वहीं पे 10 साल तक बच्चों के सिस्टम्स डेवलप होते रहते हैं, खेलते कूदते ज़्यादा है और उनको खुद के सिम्टम्स की तरफ इतना अवेयरनेस नहीं होती है या वो भी अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इसीलिए इन बच्चों का भी ख्याल हमें ही रखना पड़ता है। और जो थोड़े बड़े बच्चे हैं 10 से 12 साल के, उनको खुद को ही आप ये वीडियो दिखा सकते हैं, जिससे कि अगर उनको कुछ भी तकलीफ़ होता है वो तुरंत आपको आके बता सके और आप उसके ऊपर एक्शन ले सकें। तो सबसे मेन जो रिस्क रहता है बच्चों के लिए वो है हीट स्ट्रोक का। खास करके जो बच्चों का वज़न थोड़ा ज़्यादा है, जो पहले से ही रीज़न से बीमार है, जैसे कि उल्टी, लूज़ मोशन, बुखार, ऐसी चीज़ों से जो बच्चे पहले से बीमार हैं, जो बच्चों की उम्र 5 साल से कम है, उन्हें हीट स्ट्रोक की संभावना ज़्यादा रहती है। क्या क्या लक्षण रहते हैं हीट स्ट्रोक के बच्चों में देखे जाने वाले, ये जानते हैं। तो सबसे पहला लक्षण ये है कि टेम्परेचर बच्चों को 100 डिग्री से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बच्चे को बुखार रह सकता है और इतना बुखार रहने के बावजूद बच्चों के हाथ पैर जो होते हैं वो ठंडे पड़े हुए मिलेंगे। बच्चों के स्किन के ऊपर आपको नीले काले दाग दिखेंगे। स्किन के नीचे हल्का सा ब्लीडिंग होने की वजह से ऐसे दाग पाए जाते हैं। इसके अलावा चक्कर आना, बेहोश हो जाना, शरीर में कमज़ोरी लगना, सर में दर्द होना, प्यास ज़्यादा महसूस होना, पसीना ज़्यादा आना, ये चीज़ें भी देखने को मिलती है। खास करके 2 साल से कम उम्र वाले जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। ऐसे बच्चों में ज़्यादा रोना, ये भी सिम्टम आपको देखने को मिलेगा। मसल्स में क्रैम्प्स आना, ये सिम्टम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी बाकी सब चीज़ें नहीं रहेंगी, लेकिन आपके बच्चे सिर्फ मसल क्रैम्प्स की परेशानी लेके आपके पास आएंगे और आपको लगेगा कि खेल कूद की वजह से हो रहा है, लेकिन डिहाइड्रेशन की वजह से भी इस प्रकार के मसल क्रैम्प्स आ सकते हैं। उल्टी, लूज मोशंस, पेट दर्द, ये शिकायतें भी हीट स्ट्रोक में हो सकती है। हीट स्ट्रोक की वजह से बच्चों का ब्रीदिंग जो है वो बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है और सांस लेने में कभी परेशानी भी हो सकती है। कन्वल्जन आना, अकड़ी आना, ये चीज़ें भी बच्चों में देखी जाती हैं। अगर ऐसा कुछ भी हीट स्ट्रोक का सिम्टम आपको दिख रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको बच्चे को किसी भी कूल और डार्क प्लेस में लेके जाना है, यानी कि ठंडी और अंधेरा होने वाली जगह। वहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर होना ज़रूरी है। ऐसी जगह पे लेके जाने के बाद आप आपके बच्चे के जो भी कपड़े हैं वो निकाल सकते हैं और उसकी पूरी बॉडी को जो ठंडा पानी रहेगा उसमें भिगोए हुए कपड़े से कवर कर सकते हैं। सर के ऊपर भी आप ठंडे गीले पानी की पट्टी रख सकते हैं। उसके अलावा बच्चे का प्रॉपर रिहाइड्रेशन करना ज़रूरी है। अगर बच्चा मुँह से खा पी रहा है तो आप ORS पाउडर, इलेक्ट्रल पाउडर या सिंपली पानी में ही शक्कर और नमक मिला के बच्चे को दे सकते हैं। इससे उसका रिहाइड्रेशन प्रॉपर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपके बच्चे को सर में दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही है, बुखार बहुत ज़्यादा है, कन्वल्जन आ रहे हैं, सांस लेने में परेशानी हो रही है या सांस फूल रही है, ऐसी कुछ भी अगर तकलीफ़ आपको मिलती है तो आपको तुरंत ही आपके डॉक्टर की सलाह देना है। और ऐसे बच्चों में सिर्फ मुँह से ही नहीं तो सलाइन के द्वारा भी रिहाइड्रेशन प्रॉपर करना ज़रूरी हो सकता है। अब इतनी स्टेज तक आपके बच्चे ना पहुँचे, हीट स्ट्रोक उनको ना हो, इसके लिए आप क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं वो जानते हैं। सबसे पहले तो सनलाइट आता है, वहाँ पे बच्चों को खेलने से मना कीजिए। खास करके छाँव में अगर बच्चे खेलेंगे, इंडोर गेम्स अगर बच्चे खेलते हैं तो उनके सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हर किसी के घर में AC या कूलर नहीं होता है, तो बिना AC या कूलर के भी आपको आपके घर को जितना हो सके ठंडा रखना है। खास करके दोपहर के वक्त में आप आपकी खिड़कियां जो है वो प्रॉपरली क्लोज़ कर लीजिए ताकि बाहर की गर्म हवा अंदर ना आ सके और खिड़कियों को डार्क कर्टन्स लगा के वो गीले कर दीजिए। उसके बाद अगर आप फ़ैन भी अच्छे से चलाएंगे तो आपका घर बाहर के हिसाब से काफ़ी ठंडा महसूस होगा और गर्मी से बच्चों का और आपका भी बचाव हो सकता है। उसके अलावा आयुर्वेद में भी जो लेट समर थे, यानी कि अप्रैल और मई महीना, इसमें दोपहर में सोना सभी के लिए अलाउड किया हुआ है।
तो बच्चों को भी अगर आप दोपहर में थोड़ा टाइम सुला देते हैं तो वो उनके लिए अच्छा रहेगा। वो डिहाइड्रेशन और एग्जॉस्शन से भी बच सकते हैं और गर्मी में खेलने जाने का भी सवाल नहीं आएगा। उसके अलावा प्रॉपर रिहाइड्रेशन तो ज़रूरी है ही। इसके लिए जो भी चीज़ें या जो भी लिक्विड्स बच्चों को पसंद है वो आप उन्हें दे सकते हैं। उसमें नींबू शरबत है, कोकम शरबत है, नारियल पानी है, बटर मिल्क या छाछ है, लस्सी है, ऐसी चीज़ें आप बच्चों को ज़रूर दे सकते हैं ताकि उनका रिहाइड्रेशन प्रॉपर हो जाए। कम्युनिकेबल डिसीज़ यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होने वाली डिसीजेस। मीजल्स, मम्प्स, चिकन पॉक्स, ये सारे इन्फेक्शंस गर्मियों में बढ़ते ही है। हमने ये भी देखा है पिछले 2-3 सालों में कि कोविड के केसेस भी समर्स में काफ़ी बढ़े थे। तो इसका रीज़न यही है कि ये जो वार्म क्लाइमेट रहता है वो ऐसे जो वायरसेस या बैक्टीरिया है उनको फैलने के लिए बहुत अच्छा रहता है और उसी की वजह से कम्युनिकेबल डिसीजेस ये सीज़न में बढ़ते हैं। तो उनसे बचाव करने के लिए सबसे मेन बात तो यह है कि अगर आपके बच्चे को सर्दी, खांसी, बुखार, स्किन पर रैशेस होना, ऐसी कोई भी परेशानी है तो उसको लाइटली मत लीजिए, डॉक्टर की सलाह लीजिए। और किसी दूसरे बच्चे को अगर ये कुछ भी परेशानियां हैं तो आपके बच्चे से उससे दूर ही रखिए। जो चीज़ें हमने कोविड में सीखी थी जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, मास्क का इस्तेमाल करना, ये चीज़ें ज़रूरत पड़ने पर हम अभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके बच्चे सेफ रहें। वैक्सीनेशन तो बच्चों का ज़रूरी है ही, वो तो आपने ज़रूर टाइम पे कर ही दिया होगा। अगर नहीं किया है तो जो भी वैक्सीनेशन पेंडिंग है उसे आप ज़रूर टाइम पे करा लीजिए ताकि ये कम्युनिकेबल डिसीजेस से आपके बच्चे सेफ रह सके। गर्मियों में अक्सर बाकी जो कम्युनिकेबल डिसीजेस फैलते हैं उसके अलावा कंजंक्टिवाइटिस यानी आँख लाल हो जाना, ये चीज़ भी रहती है। अगर आपके बच्चों को आँख लाल होना, आँख से चिकना पानी आना और आँखें चिपक जाना, ऐसी कुछ भी तकलीफ़ लगती है तो उसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह से कुछ आई ड्रॉप्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। बच्चों को ऐसी कुछ भी तकलीफ़ ना हो इसके लिए डेली आँखों का क्लीनिंग करना ज़रूरी है और बच्चों को डायरेक्टली उंगलियाँ आँख में ना डालने की थोड़ी आदत लगानी पड़ेगी। इसके अलावा गर्मियों में अल्ट्रावायलेट रेज़ जो रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं और ऐसी रेज़ की वजह से हमारे रेटिना को भी परेशानी हो सकती है। इसीलिए आप या आपके बच्चे कोई भी अगर गर्मी में बाहर जा रहा है तो आप सन ग्लासेस का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। ये सब करने के बावजूद भी अगर बच्चे को आँख में जलन महसूस हो रही है या आँखों के ऊपर स्ट्रेस महसूस हो रहा है तो एक सिंपल सी चीज़ आप कर सकते हैं कि एक कॉटन का पतला कपड़ा लेके उसको ठंडे पानी में भिगो के आँखों के ऊपर रख के आप थोड़ा टाइम सो सकते हैं या बच्चे को भी थोड़ा टाइम सुला सकते हैं। तो इससे आँखों के ऊपर जो भी स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा, आपको फिज़िकल स्ट्रेस में भी कमी आ जाएगी और मेंटल स्ट्रेस भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। बच्चों में स्किन की अलग अलग बीमारियां समर्स में देखने को मिलती है। उसमें सबसे पहली बीमारी तो आती है घमोलिया। तो घमोलियों के लिए प्रिकली हीट पाउडर वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसे देखा जाता है कि घमोलियों का पाउडर यूज़ करने के बाद भी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आता है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको सबसे पहला तो यह है कि बच्चे को दिन में 1 से 2 बार नहलाना ज़रूरी है। जो नहाने का पानी है वो भी ज़्यादा गर्म नहीं लेना है। नहाने से पहले जो हमारा नेचुरल एलोवेरा जेल होता है वो आप बच्चे की पूरी बॉडी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और जैसे ही वो एलोवेरा जेल सूख जाएगा उसके बाद आप बच्चे को नहला सकते हैं और नहाने के बाद वापस से आप पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन में यूज़ करने से घमोलियों में आपको काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलेगा। अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो आप चंदन का जो पाउडर रहता है उसका दूध में लेप मिला के वो भी पूरी बॉडी के ऊपर लगा सकते हैं। खास करके कम उम्र के बच्चे यानी 2 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें क्या हो जाता है कि स्किन फोल्ड्स जो रहते हैं उसमें पसीना ज़्यादा आता है और ये पसीना वहाँ पे जमा होके जो घमोलियाँ रहती हैं वो बाद में इन्फेक्ट होके बॉयज़ तक भी वहाँ पे हो सकते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए आपको उनको दिन में 1 से 2 बार नहलाना तो ज़रूरी है ही। अगर आप नहला नहीं पाते हैं तो खास करके स्किन फोल्ड्स जो बच्चे के हैं वो अच्छे से क्लीन करके वहाँ पे कोई भी पाउडर लगा सकते हैं जिससे कि वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो। अगर इनकेस ऐसे इन्फेक्टेड बॉयज़ हो जाते हैं तो उसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक लोकली भी अप्लाई करने पड़ेंगे और यहाँ तक कि मुंह से भी लेना पड़ सकता है। कई सारे बच्चे खेलते वक्त ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं
और उसकी वजह से ज़ोर से सांस लेते हैं। गर्म और ड्राई हवा जो रहती है वो बार बार नाक में आने जाने की वजह से उनको नाक में से खून आना शुरू हो जाता है। तो ये जो तकलीफ़ है उससे बचने के लिए धूप में तो बच्चों को नहीं खेलना है, लेकिन बाय चांस ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको आपके बच्चे को पहले तो कूल एंड ड्राई प्लेस पे लेके जाना है। वहाँ पे थोड़ा टाइम वेट करना है। नाक से जाने वाला जो खून है वो अपने आप बंद हो सकता है। नाक के ऊपर आप ठंडे पानी की या बर्फ़ के पानी की पट्टी भी रख सकते हैं। इससे भी अगर खून नहीं कम हो रहा है तो एक कपड़े का रिंग लेके वो आप बर्फ़ के पानी में भिगो के वो नाक के एक साइड में डाल सकते हैं। इसे नेज़ल पैक बोला जाता है। उससे इंटरनल जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाएगी। दो नाक आपको साथ में कभी भी पैक नहीं करना है। इससे भी अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुई तो ऑब्वियसली आपको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी। मसल क्रैम्प्स अगर बच्चे को आ रहे हैं तो खेल कूद की वजह से तो आ ही सकते हैं, लेकिन डिहाइड्रेशन की वजह से भी आ सकते हैं। तो ऐसी केस में आपको बच्चे को प्रॉपर रिहाइड्रेट करना है और जो भी मसल में क्रैम्प है वहाँ पे हल्के हाथ से आपको मसाज करना है। ये मसाज जो है वो हार्ट की डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए, यानी कि अगर पैर के मसल में क्रैम्प है, आप पैर को मसाज कर रहे हैं तो नीचे से लेके ऊपर की तरफ आपको मसाज करते जाना है। और वहीं अगर हाथ को आप मसाज कर रहे हैं तो सेंटर की तरफ आपको लेके जाना है। इतना भी अगर आप करेंगे तो वहाँ के मसल्स को काफ़ी रिलैक्सेशन महसूस होगा। कभी भी अगर मसल क्रैम्प्स है तो वहाँ पे आइस पैक या ठंडे पानी की पट्टी वगैरह ना रखें। उससे क्या हो जाता है कि जो ब्लड होता है वो वहीं पे स्टैग्नेट हो जाएगा, वहाँ से ब्लड क्लियर नहीं होगा और आपके क्रैम्प्स कम नहीं होने वाले। तो ये वीडियो हो गई समर सीज़न में आपको बच्चों का ख्याल कैसे रखना है इस बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।